हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक प्लस स्टैटिक्स। मतलब इसके अंदर अपन स्टैटिक चार्ज की स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं कि जो स्टैटिक चार्ज होता है, रेस्ट में जो चार्ज होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज रहती है। तो चार्ज अकॉर्डिंग टू द बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग ना चार्ज टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह भी है कि कोई अपना अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट रिड्यूस होगी, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट इंक्रीज होगी। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का गेन एंड इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। तो चार्ज चार्ज का क्वांटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्वांटा मतलब कि मिनिमम चार्ज ट्रांसफर, कि मतलब मिनिमम कितना चार्ज अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से कम तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्वार्क पार्टिकल्स पॉसिबल है पर उनका ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, इसलिए मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो अपन को एक क्वेश्चन भी आता है कि मतलब पॉसिबल चार्ज ट्रांसफर कितना हो सकता है। जैसे उसका फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे एन है इंटीजर या फिर होल नंबर, मतलब 0, 1, 2, मतलब पॉइंट में कोई भी चीज नहीं होगी, सारी होल नंबर होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 6.4 इंटू 10⁻18 कूलाम, ये सब चार्ज दिए गए हैं। इनमें पूछा गया है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। मतलब अपन जैसे ये फॉर्मूले से देखेंगे अपन Q इजिकल टू एन ई। तो यहाँ पे अगर अपन एन निकालेंगे तो यहाँ पॉइंट में आता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में अगर पॉसिबल कौन सा चार्ज नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में अगर पूछे तो अपन एन निकालेंगे। एन अगर पॉइंट में आता है तो वही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। बट यहाँ पे जो एन होता है वो किस में आता है, होल नंबर में आता है। यहाँ पे एन अपन ने जो निकाला वो किस में आ रहा है, पॉइंट में। तो यहाँ पे पॉइंट में नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर यही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2.5 पॉइंट में आ रहा है। यहाँ पे एक लाइन दी गई है, एनसीईआरटी की लाइन है, मास विदाउट चार्ज पॉसिबल है। मतलब ऐसा मास है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, पॉसिबल है। जैसे कोई सोइल पार्टिकल्स ले लो, अगर उसके ऊपर चार्ज नहीं है बट वह पॉसिबल तो है ना, तो ये मतलब सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। चार्ज विदाउट मास नॉट पॉसिबल। अगर कोई चार्ज है तो उसके पास में क्या होगा, मास तो जरूर होगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर मिनिमम चार्ज ट्रांसफर करना हो तो अपन कितना मिनिमम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर किसी के ऊपर चार्ज है तो अपन मिनिमम उसको कितना चार्ज दे सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन का वेट कुछ ना कुछ होता ही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर चार्ज मतलब चार्ज है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है तो उसका वेट भी जरूर होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स का वेट कुछ ना कुछ होता ही है। और चार्ज की यूनिट होती है एम्पियर्स के अंदर कूलम और एम्पियर सेकेंड, क्योंकि अपन जानते हैं करंट का फॉर्मूला कितना होता है, आई इजिकल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से Q इजिकल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। यहाँ से आई का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और टाइम का होता है सेकेंड। तो इसको एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं, इसको कूलम के बराबर बोलते हैं। और सीजीएस यूनिट होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको बोलते हैं स्टेट कूलम भी बोलते हैं, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। एक ESU इजिकल टू कितना होता है, 1/3 इंटू 10⁻9 कूलम। ये जानना जरूरी है, क्योंकि कई क्वेश्चन में अपन को चेंज करने का बोल सकते हैं, यूनिट चेंज। अगर वो ESU में दे और कूलम भी आंसर पूछ रहा हो तो ये फॉर्मूला जरूरी है। और सेकेंड यूनिट है इसकी EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या एब्सोल्यूट कूलम भी बोलते हैं। एक EMU बराबर 10 कूलम होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि EMU बड़ी होती है कूलम से, क्योंकि एक EMU में ही 10 कूलम होते हैं। तो अब इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट मतलब प्रैक्टिकल में जो यूज करते हैं, जैसे एम्पियर हावर। तो इसको चेंज करेंगे तो एम्पियर इंटू हावर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 एम्पियर सेकंड हो गए। और यहाँ पे भी एम्पियर सेकंड को कूलम में, एम्पियर सेकंड मतलब मैंने बोला था ना कि Q इजिकल टू IT होता है, तो इसको Q का यूनिट होता है कूलम, तो इसको अपन कूलम भी लिख सकते हैं। फेराडे, 1 फेराडे इजिकल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है उसको फेराडे के बराबर होता है, याद रखना। और इसका मान कितना आता है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 96,500 आती है कूलम के बराबर। और ये चार्ज की बिगेस्ट यूनिट होती है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अपन
डिस्कस करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं विद साइन के साथ। अगर नेगेटिव में कोई चार्ज है तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर पॉजिटिव में है तो उसको ऐड करेंगे। ऐसे डायरेक्ट ऐड और माइनस कर सकते हैं उनका। नॉट वेरिएबल है, चार्ज नॉट वेरिएबल है। अगर यूनिवर्स है तो उसका चार्ज भी कांस्टेंट रहता है। अगर आइसोलेटेड कोई सिस्टम है, कोई अलग ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका चार्ज भी सेम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे नहीं तो कोई कंडक्शन हो रहा है, नहीं कोई इंडक्शन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। डू नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस सिस्टम। अगर मोशन में है, अगर रेस्ट में है, तो वो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, रेफरेंस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। तो आइंस्टीन के अनुसार कि अगर कोई पार्टिकल रिलेटिव है, तो उसका जो रिलेटिव मास है ना, वो वेलोसिटी से मतलब अफेक्ट होगा। अगर कोई मोशन में है, रेस्ट में है, तो वो अफेक्ट होगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये है रेस्ट में और ये है मोशनल में। इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बट कोई नॉन रिलेटिव है तो उसका Q/m स्पेसिफिक चार्ज होता है ना, जो वो रेफरेंस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, यानी चाहे मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, वो उतना ही रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज Q जो रेस्ट में है, और या फिर चार्ज Q जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवेबल है, और जो एक्सेलरेटेड Q है। जो रेस्ट में होता है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जो कांस्टेंट वेलोसिटी से होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। जो एक्सेलरेटेड Q होता है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है इनमें। हाँ, और अगर अपन किसी को चार्जिंग की जो प्रोसेस होती है, किसी को चार्ज देना है, तो वो या 3 या 4 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन, कंडक्शन, स्टैटिक, इंडक्शन वगैरह। जैसे फ्रिक्शन में जो लो वर्क फंक्शन की जो ऑब्जेक्ट है ना, उससे ना इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, किस में जाएंगे, हाई वर्क फंक्शन वाली में, क्योंकि जो लो वर्क फंक्शन की है उससे तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इसलिए वो पॉजिटिव में होगी, और जो जिसके पास जाएंगे वो नेगेटिव में होगी। ये याद रखना आपको बस शॉर्ट में। कंडक्शन में आपको कई चीज़ें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर क्यों होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, और वो तब तक होता है जब तक कि उन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। कंडक्शन ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज अमाउंट, मतलब ये अनस्टैटिक लाइन है कि इसका मतलब यह है कि अगर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट की चार्ज की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, कि अगर ऑलरेडी उन पे चार्ज है तो उन पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है उन दोनों के बीच। और कंडक्शन में ये क्वेश्चन आता है कि कंडक्शन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो लास्ट में उनका चार्ज क्या होगा, तो एट द एंड उनका चार्ज क्या होगा, इसके लिए ये फॉर्मूला है कि उनका एंड में चार्ज होगा, उनका जो रेशियो होगा वो उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो के इज इक्वल टू होगा। एट द एंड जो उनका चार्ज होगा, उसका जो रेशियो होगा वो उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होगा। हाँ, और तो अपन किसी एक का मतलब एंड में चार्ज निकालेंगे, तो वो क्या होगा, किसी का भी जैसे रेशियो में अगर उसका पर्टिकुलर चार्ज निकालना हो, तो जैसे Q1 का पूछा हो, तो ये ऊपर वाले को लिख के इसके जो इज इक्वल टू में होता है उसको लिख के उन दोनों को ऐड करके जो इधर होता है ना उसका टोटल लेते हैं, ऐसे निकालना होता है। जैसे इसमें अपन देख सकते हैं, अगर दो कंडक्टर है, अगर वो स्फेरिकल है तो वो उनकी रेडियस के रेशियो के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि उनकी कैपेसिटेंस में आर आती है, बाकी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और उनकी आर ही बचेगी लास्ट में। जैसे Q1 अपन को निकालना है एंड में, तो मैंने क्या बताया कि Q1 के जो इक्वल में होता है उसको रखेंगे ऊपर, बाकी को दोनों को उनके डिवाइड में दोनों को ऐड कर देंगे, और जो इधर होगा ना उसका टोटल लेंगे। ऐसे ही अपन को अगर Q2 निकालना है तो Q2 को ऊपर रखेंगे और इन दोनों को ऐड करके इनके नीचे रख देंगे, और इधर होगा ना उसका Q टोटल लेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर दोनों की रेडियस अगर सेम हो तो दोनों को जो टोटल होता है, दोनों का स्टार्ट में जो दोनों का टोटल होता है उनका हाफ आप जाता है, Q1 + Q2/2। ये क्या है, स्टार्ट वाला, और ये डेस वाला क्या है, एंड वाला चार्ज है। ठीक है, जैसे अपन को Q1 पे जो फर्स्ट वाला कंडक्टर है उस पर जो एंड में निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, जो Q1 के इक्वल में जो है ना उसको ऊपर रखेंगे और इनके डिवाइड में दोनों को ऐड करके रखेंगे, और जो इधर होता है ना उसका इधर यहाँ पे Q टोटल रखेंगे। ठीक है।